Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. It is such a privilege and an honor to be here to speak at a forum जिसके अंदर लोगों को volunteerism की advocacy awareness और volunteerism की importance को highlight किया जा रहा है. As we've been reminded recently कि in a country like Pakistan अगर कोई infectious disease का epidemic आ जाए जैसे कि कोविड है तो सिर्फ सरकार या सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम बाय इटसेल्फ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एडिक्वेट नहीं कि वो इस तरह के पेंडेमिक को हैंडल कर सके. उसके लिए ऑल ऑफ अस would need to step forward, the citizens of the country, the professionals of this country, especially the medical professionals who need to step forward to help solve such grave public health problems once they arise. और कोविड तो एक वन ऑफ इवेंट है, इंशाल्लाह ये चला भी जाएगा और वैक्सीनेशंस एंड क्योर्स विल इवेंचुअली बी डिस्कवर्ड टू ओवरकम दिस. लेकिन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसमें सरकार के पास इतने वसाइल नहीं कि जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है उससे उसको कोप किया जा सके, हर शहरी को एडिक्वेट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके, वहाँ हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपना वक्त दें, अपनी एक्सपर्टीज़ दें, अपने रिसोर्सेज दें सेहत आमा के लिए और इस मुल्क की जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम है वॉलंटियरिज्म का within the medical professionals, and once I was made aware of it, I thought it was a cause that's worthy of applause. It's a cause that's worthy of all the recognition and limelight that it can get, so that it really is a torchbearer for what other professional organizations need to do. So congratulations for organizing this conference and for recognizing and advocating the importance of volunteerism, especially in the medical profession. जब ये कोविड एपिडेमिक आया तो हम सब ने देखा कि लोगों में अवेयरनेस को रेज़ करना कि हम सब एहतियात करें, लोगों को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बताना और उस पर कन्विंस करना, और वो लोग जो इससे इन्फेक्ट हुए उनकी जो केयर है उसकी अवेयरनेस पैदा करना और फिर उनको ये एडवाइस करना कि कौन से सिम्टम्स घर पे हैंडल हो सकते हैं और किन के लिए अस्पताल आना ज़रूरी है. इसके अंदर बहुत बड़ा रोल ना सिर्फ ये कि वो अमला जो अस्पताल में काम करता है उसका, बल्कि तमाम मेडिकल प्रोफेशनल कम्युनिटी का है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुली किया गया. और इसीलिए पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में है जहाँ कोविड एपिडेमिक डिड नॉट गेट आउट ऑफ हैंड and was controlled to a point that we've all been able to cope with this without a heavy loss of life. I'm not a medical doctor. I remember once I was talking to a couple of friends और उनका ये डॉक्टर उमर सैफ हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने साथ ही मुझसे कोई हेल्थ केयर का सवाल पूछा तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ डॉक्टर. तो द अदर पर्सन टर्न अराउंड एंड सेड नो, ही इज़ नॉट अ रियल डॉक्टर, ही हैज़ अ PhD. So it is true that I'm not a real doctor, but here I am at your conference, at your forum. And the reason I'm participating here and I've been given an opportunity to speak is because about a year and a half ago, we started working on an initiative called Milker. और मिलकर एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है लेकिन एक मूवमेंट भी है, जिसका पर्पज़ ये है कि यंग लोगों के अंदर वॉलंटियरिज्म की को उजागर किया जाए, वॉलंटियरिज्म की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज़ किया जाए और यंग लोगों को तरवीज दी जाए कि वो वॉलंटियर करें सोशल कॉजेज़ के लिए. तो आज से कोई 1.5 साल कबल इसको हमने कंसीव किया एक्चुअली, और ये फैसला किया कि बस अगले 2-3 दिनों में हम जल्दी से एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे. And it was pleasantly surprising that whoever we spoke to, whichever NGO, CSO, civil society organization, they all signed up to this. They all said it's a great idea. हम बहुत सारे सोशल सर्विस के काम करते हैं लेकिन हमें वॉलंटियर्स मिलने बहुत मुश्किल है. The flip side of the coin is if you talk to young people, they're always looking for opportunities to give back to their community.
लेकिन कोई फॉर्मलाइज चैनल नहीं जिसके ज़रिए वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ या इदारों के साथ मुंसलिक हो सकें। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस वक्त तकरीबन 114 NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो चुकी हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ मिलकर, and we have thousands of volunteers from universities, colleges, schools, from areas in Pakistan that I had not even heard of, wanting to donate their time and expertise for social projects. और ये प्रोजेक्ट्स दिखने में बाज़ बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली देयर वाज दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स जो भी चल रहा है कि वो बच्चे जो SOS विलेजेस में हैं या आगोश जो कि अल खिदमत फाउंडेशन चलाता है, वहाँ पे उनके विलेजेस में रहते हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके साथ एक बुक रीडिंग क्लब शुरू किया जाए कि वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या वो एक जूम के सेशन पे, क्या एक ऑनलाइन सेशन पे इन बच्चों को किताब पढ़ के सुना सकते हैं? क्या हम वो लोग जो अच्छा गा सकते हैं उनको एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इन ऑर्फन हाउसेज में रहते हैं? और उसका इम्पैक्ट देखिए ना। आई जस्ट जब ये सेशन हो रहा था तो I kept remembering the smile on the face of this child who was so engaged in this story that someone was reading on a book. And this was very, very heartening for me. Some of our volunteers often go out और इतने लोग हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने लंगर लगाते हैं, अपने दस्तरखान लगाते हैं गरीब लोगों के लिए, और ये वॉल्टियर्स वहाँ पे जाते हैं, उनकी मदद करते हैं खाना सर्व करने में। कुछ वॉल्टियर्स हैं वो इधर रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें जो खाना बच जाता है शाम को वो तो तलफ़ करेंगे और तो उसका कोई ऐसा सर्फ नहीं, तो उसको वहाँ से खाना उठाकर वहाँ तक पहुँचाते हैं अस्पतालों में, उनकी वार्ड्स में, ताकि कोई मरीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकता दे कैन स्टिल गेट फूड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। खा वो कहीं पे गंद पड़ा है तो ये सारे वॉल्टियर्स इकट्ठे होते हैं, ख़ुद से सफाई करते हैं। कहीं पर कोई बीच की क्लीनिंग करनी है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और ख़ुद से ये काम करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर so many examples of little things which people like you and me can do. You are certainly, of course, much more qualified and you have a much more important specialization जो कि हेल्थ केयर है। और अगर आप अपना वक्त डिवोट करें, अपनी एक्सपर्टीज़ इसके लिए डिवोट करें, तो वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स विच द गवर्नमेंट अलोन कैनॉट सॉल्व और द प्राइवेट सेक्टर अलोन कैनॉट सॉल्व। पाकिस्तान की आबादी का तनासब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है, ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन में यू मस्ट हैव हर्ड कि तकरीबन 22 मिलियन, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। और उसमें कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि वो अब ग्रेड अप्रोप्रिएट नहीं रह गए, उनकी एज बड़ी हो गई है, तो वो अगर आप स्कूल में वापस लाना भी चाहें तो दूसरी जमात में, तीसरी जमात में नहीं ला सकते। तो उसका एक ही तरीका है कि उनको आउट ऑफ स्कूल पढ़ाया जाए इस हद तक ताकि उनको दोबारा एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके। इसीलिए हम काम करते हैं टीच फॉर पाकिस्तान के साथ, TCF के साथ। ये हमारे पार्टनर्स हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वॉल्टियर्स जाएं और जाके इन बच्चों को पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, जो आउट ऑफ स्कूल है उनको पढ़ाएं, ताकि वो वापस एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट हो सकें। पब्लिक हेल्थ इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। आई रिमेंबर अभी रिसेंटली दैट डिड एन एक्टिविटी जिसमें जुम्मे की नमाज़ पढ़, क्योंकि बहुत सारे लोग मस्जिद में इकट्ठे होते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो they stood outside those mosques and were giving out outside of those mosques and were giving out these masks to every namazi who was going in कि आप जब वज़ू कर लें और नमाज़ पढ़ने लगें, क्योंकि आपको बिल्कुल साथ साथ खड़ा होना है, तो आप मास्क पहन लें। देखने में छोटी एक्टिविटी लगती है लेकिन आई थिंक सॉल्व्स अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम वेयर पीपल वांट टू प्रे इन द मॉस्क, स्पेशली द फ्राइडे प्रेयर्स जो कि बहुत लोग जाते हैं, लेकिन you still want to contain the spread of the disease. Likewise, I'm sure you guys know much better than I do कि पाकिस्तान में एपिडेमिक है हेपेटाइटिस का, गंदे पानी की वजह से, सिरिंजेस की वजह से एट्सेट्रा। इसकी अवेयरनेस और इसकी जो देखभाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वॉल्टियर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। लाइकवाइज पाकिस्तान ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसमें पोलियो है, TB है और ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनका अगर अवेयरनेस ना हो, वक्त पर तशखीस ना हो और ट्रीटमेंट ना हो, तो ये बिल्कुल दे कैन गेट टू अ पॉइंट वेयर
where they become unmanageable. पाकिस्तान में हर 4-5 साल के बाद मीज़ल्स का आउटब्रेक होता है, और अगर वक्त पे वैक्सीनेशन ना की जाएं, लोगों को वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस ना पता हो, तो वो अब लोग, माँ बाप स्पेशली दूर दराज इलाकों में, गाँव में, रूरल एरियाज़ के अंदर अगर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन मुकम्मल ना करवाएं, तो दिस कुड become a big outbreak, and it does every few years, and so on and so forth. And COVID is such a big warning to all of us कि वो ममालिक जिसमें डिजीज सर्वेलेंस नहीं है, जिसमें कोई सिस्टमेटिक सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है कि डिजीज़ का डेटा इकट्ठा किया जाए, अर्ली आउटब्रेक अलर्ट्स जारी किए जाएं, ये without all of us getting involved and trying to solve this problem, it will be very difficult to control a pandemic of this scale, God forbid, if it were to happen again. मुझे याद है कि आई वाज स्टिल वर्किंग इन द गवर्नमेंट जब पंजाब में और स्पेशली लाहौर में डेंगू का एपिडेमिक आया था, और उस थोड़े से अरसे में 3-4 महीने के अरसे में कोई तकरीबन 21,000 लोग वर डायग्नोज्ड, वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगू, एंड मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आउटब्रेक कहाँ हो रहा है, कितने लोगों को, और इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उस वक्त भी डिवाइस दिस सिस्टम, डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, आपने देखा होगा लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स लेके, स्मार्टफोन्स लेके, उस पर हमारी एक एप्लीकेशन थी, घरों में जाते हैं, सर्वेलेंस करते हैं डेंगू के लार्वा की, और जितना काम कर रहे थे, कहीं स्प्रे कर रहे हैं, कहीं पे टेमिनॉस डाल रहे हैं पानी में, एक्सेट्रा, जो भी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ थी, उसका एविडेंस, उसका डेटा तस्वीर समेत, जीपीएस कोऑर्डिनेट समेत एक सिस्टम में जा रहा था। और फिर सिस्टम के थ्रू ये भी मॉनिटर कर रहे थे कि वाकई वो तमाम लोग जिन्होंने डेंगू प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ करनी है, क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं, और ऑल्सो वो लोग, वो जहाँ पे आउटब्रेक आ रहा है, जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वहाँ पर हम आईआरएस स्प्रे, जिसको इंडोरजल स्प्रे कहते हैं, जिससे केसेस एकदम से कम होते हैं, ताकि वो मस्कीटोज़ ख़त्म हो जाएं जो डेंगू की इन्फेक्शन कैरी करें, एडिस इजिप्टाई, और ये कि वो उन हॉट स्पॉट्स को बार बार विज़िट किया जाए और स्वीप किया जाए, और वहाँ पे कोई अगर पानी खड़ा है, कोई बाहर टायर है, कोई इस तरह की चीज़ है, कोई वाटर कंटेनर है जिसमें डेंगू का लार्वा या डेंगू का मस्कीटो अफजाइश पाता है, तो वहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए। और जस्ट बाई डूइंग दिस, ये 2011 में इतना बड़ा एपिडेमिक था, उसके बाद कई साल इसको इसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया बिकॉज ऑफ all this work. But this work, of course, couldn't be done by government alone or by private sector. It had to be done by all of us, and everyone participated in this. This society did come together, I remember, to raise awareness about dengue. लोगों ने water coolers लगाए, तो they would get that clean. बाहर गमला पड़ा है, पानी आ रहा है, they would get that clean, and so on. So there was a lot of awareness, and citizens got involved, and everyone really took this responsibility upon themselves, and Pakistan was able to overcome the dengue epidemic, which otherwise could have been devastating. So I am an optimistic guy by default. That's almost a manufacturing fault that I have. That I am always optimistic about these things, and I believe that in a country like Pakistan, जहाँ ज़्यादातर आबादी यंग है, बहुत कम उम्र है, इसलिए उसमें होप है, उसमें एनर्जी है to solve these problems. And I think platforms like Milker, but also a forum that you've established, जहाँ पर volunteers को encourage किया जाता है कि वो इस मुआशरे के, इस मुल्क के मसाइल हल करने में मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, और इसी तरह से हम ये जो बड़े हमारे चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं. So thank you for inviting me. I wish you well. You have a great mission that you identified for yourself, and more power to you. And I hope that some of you would become part of Milker also, and would participate in these public health projects that we undertake from time to time for communities, and that we'll be able to leverage your expertise and your time to solve these public health problems. God bless you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर समीर शफी, चेयरमैन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल फाउंडेशन, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी चौधरी मोहम्मद सरवर, मुअज़्ज़िज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर उमर फारूक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन, और तमाम स्पीकर्स, ट्रेनर्स और वॉलंटियर्स जिन्होंने इस तकरीब के लिए वक्त निकाला, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ. वी फॉट 100 वॉलंटियर्स का अज़म था जिन्होंने 2016 में उसकी बुनियाद डाली,
और आज हम 100 से 1500 हो गए हैं। V-FORT इन 4 सालों में तरक्की की इस शाहराह पे गामजन रहा, जिसके नतीजे में हमारे लोकल काउंसिल 2 से 18 हुई और उस पर वक्त के साथ साथ मजीद इजाफा हो रहा है। इन तमाम सालों में अपने गोल की तरफ हमने जितने कदम उठा चुके हैं, दर हकीकत इसमें आप सबका बहुत अहम किरदार रहा है। आपने अपने जज्बे और लगन से इसको मुमकिन बनाया। आप सबका यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि कोरोना ने हमें परेशान तो किया मगर बेबस नहीं। गुज़श्ता साल चाहे वो वेबिनार की सूरत में हो या पॉडकास्ट, हमारी सरगर्मी में कोई कमी नहीं आई, चाहे वो ऑनलाइन की हद तक ही क्यों महदूद ना हो गई हो, मगर अभी और मेहनत करना बाकी है। आज आए हम अपने गोल को फिर याद करें कि हमने पाकिस्तान को 2030 तक हेपेटाइटिस फ्री बनाना है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने इस मौके पर शिरकत की और V-FORT की बुनियाद को मजीद मजबूती अता की। इस साल की ये वीकॉन भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। तमाम लोकल काउंसिल की इसमें शिरकत देकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आखिर में मैं तमाम ऑर्गेनाइजर और इस साल V-FORT में शामिल होने वाले नए वॉलंटियर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके आने वाले दौर में भी मुआशरे की आगाही को फ़रोग़ देने वाली तकरीबात मुनक्कद की जाएगी। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।